नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और 17वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 13वां श्लोक है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। इस श्लोक में आत्मा की निर्विकारता बतलाते हुए और उसके लिए शोक करना अनुचित है ये बतला रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। यथा जैसे देहिन देहधारी जीवात्मा की अस्मिन इसमें देहे शरीर में कौमारम कुमारावस्था यौवनम युवावस्था जरा वृद्धावस्था तथा वैसे ही देहांतर प्राप्ति अन्य शरीर की प्राप्ति है। तत्र उस विषय में धीरः धैर्यशाली पुरुष नहीं मुह्यते मोहित होता है। अर्थात जिस प्रकार देहधारी जीवात्मा के इस शरीर में कुमारावस्था युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार दूसरे शरीर की भी प्राप्ति हो जाती है। अतः इस विषय में धैर्यशाली तत्वज्ञ पुरुष मोह या अज्ञान में नहीं पड़ता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख रहे हैं। देहिनः देहो अस्याम अस्तीति देहिनः। देह शब्द से इनि प्रत्यय है। कौमारम कुमार शब्द से अण प्रत्यय। यौवनम यूनः भावः युवन शब्द से अण प्रत्यय। जरा ज्री अंग और टाप। अब आगे के श्लोक में आत्मा की नित्यता और शरीर की नश्वरता स्वीकार कर लेने पर भी बंधुओं के वियुक्त होने पर दुखादि क्यों होता है, इस प्रश्न का उत्तर है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्यास्तान् तितिक्षस्व भारत। कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, मात्रा स्पर्शाः, मात्रा अर्थात इंद्रिय और स्पर्शाः विषयों के संयोग, अर्थात इंद्रिय और विषयों के संयोग। तो आगम अपायिनः, आगम उत्पत्ति और अपाय नाश वाले अर्थात क्षणभंगुर होते हैं। शीतोष्ण सुख दुखदा, सर्दी गर्मी तथा सुख दुख देने वाले, अनित्या सदा न रहने वाले। भारत हे भारतवर्षी अर्जुन, तान उनको तितिक्षस्व सहन करो। पुनः शब्दशः मैं अनुवाद कर रही हूँ, अर्थ कर रही हूँ। कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, मात्रा स्पर्शाः, मात्रा अर्थात इंद्रिय, स्पर्शाः इंद्रियों के संयोग। तो आगम अपायिनः उत्पत्ति और नाश करने वाले अर्थात क्षणभंगुर। शीतोष्ण सुख दुखदाः सर्दी गर्मी तथा सुख दुख देने वाले। अनित्याः सदा न रहने वाले होते हैं। भारत हे भारतवर्षी अर्जुन, तान उनको तितिक्षस्व सहन करो। अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, मात्रा अर्थात इंद्रिय और स्पर्श अर्थात विषयों के संबंध अथवा व्यापक अर्थ में शरीर और उससे संबंध रखने वाले पदार्थ और विषय आदि तो उत्पत्ति और नाश वाले अर्थात क्षणभंगुर है, और सर्दी गर्मी तथा सुख दुख देने वाले ये अनित्य है। इसलिए हे भारतवर्षी अर्जुन, उन्हें तुम सहन करो, अर्थात भीष्म द्रोणादि के संयोग वियोग रूप मात्रा स्पर्शों को सहन करो और अपने में दुखादि को न आने दो। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख रहे हैं। भारत
भरत धन अण। यह संबोधन शब्द अनेकत्र धृतराष्ट्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, यहाँ ये अर्जुन के लिए है। कौन्तेय कुंती शब्द से अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय है और ढ को फिर एय आदेश हुआ है। आगमापायिनः, यहाँ आगमापाय से इनी प्रत्यय है और आगम और अपायिन इसमें दीर्घ संधि है। आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तितिक्षा या सहनशीलता सर्वोत्तम वस्तु है। इसके अभ्यास से ही व्यथा निवृत्त हो जाती है। इसका फल इन्होंने निम्नलिखित श्लोक में स्पष्ट किया है। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। ही क्योंकि पुरुषर्षभ हे पुरुषों में श्रेष्ठ, एते ये विषय, सम सुख दुख सुखम दुख और सुख को समान मानने वाले, यम जिस, धीरम धैर्यशाली, पुरुषम मनुष्य को, न नहीं, व्यथयन्ति व्याकुल या विचलित नहीं करते हैं, सह वह, अमृतत्वाय मोक्ष के लिए, कल्पते योग्य होता है। पुनः शब्दार्थ देखें। ही क्योंकि पुरुषर्षभ हे पुरुषों में श्रेष्ठ, नरश्रेष्ठ, एते ये विषय, सम दुख सुखम दुख और सुख को समान मानने वाले, यम जिस, धीरम धैर्यशील, पुरुषम मनुष्य को, न नहीं, व्यथयन्ति व्याकुल या विचलित नहीं करते हैं, स वह मनुष्य वह पुरुष, अमृतत्वाय मोक्ष के लिए, कल्पते योग्य होता है। अर्थात हे नरश्रेष्ठ, ये इंद्रियां और विषयों के अथवा शरीर और तत्संबंध पदार्थों से संबंध, सुख और दुख में समान व्यवहार करने वाले, जिस धैर्यशील पुरुष को व्याकुल नहीं करते हैं, वह मोक्ष पाने के योग्य होते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी। पुरुषर्षभ, पुरुष धन ऋषभ, अमृतत्वाय, अमृत और त्व तादर्थी चतुर्थी है यहाँ पर। आगे के श्लोक में सांख्य के सत्कार्यवाद के आधार पर अर्जुन के संयोगज वस्तुओं की अनित्यता और आत्मा अनात्मा विषयक सत्य मिथ्यात्व का निराकरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और यह गीता का सत्कार्यवाद है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अन्तस्त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः। असतः भावः न विद्यते, असत या मिथ्या वस्तु का भावः सत्ता न विद्यते नहीं होती है, नहीं होता है, और न अभावः विद्यते और न ही अभावः जो असत है, नहीं होना है, न उसकी सत्ता नहीं होती है, वह नहीं होता है। तत्वदर्शी भी तत्ववेता ज्ञानी मनुष्यों के द्वारा उभयोः दोनों का, अपि भी, अंतः दृष्टः जो एक निश्चित तत्व है, वो दृष्टः देख लिया गया है। पुनः कर रहे हैं। असतः असत या मिथ्या वस्तु का भावः सत्ता न नहीं विद्यते होता है, तो वैसे ही सतः सत्य का अभावः अभाव न होना, न
नहीं विद्यते होता है। तत्वदर्शी भी तत्ववेता ज्ञानी मनुष्यों के द्वारा उभयोः दोनों का अपि भी अंतर्दृष्टः अंतर्वर्ती निश्चित तत्व दृष्टः देख लिया गया है। अर्थात असत या मिथ्या वस्तु की सत्ता नहीं होती और सत्य या सत्य का अभाव नहीं होता है। तत्ववेता ज्ञानी मनुष्यों ने जिन इन सत्य और मिथ्या दोनों प्रकार के पदार्थों के निश्चित तत्व या सिद्धांत को देख लिया है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख रहे हैं। भू धातु से भाव में भू धातु से घय प्रत्यय। तत्वदर्शिनः तत्व उपपद में दृश्य धातु और निर्णय प्रत्यय। दृष्टः दृश्य धातु से त प्रत्यय। शंकराचार्य के अनुसार सद असद की परिभाषा इस प्रकार है। यद विषया बुद्धिर्न व्यभिचरति तत्सत् और यद विषया व्यभिचरति तदसत्। अर्थात जिसके संबंध में हमारी चेतना विफल रहती है वह असत्य है। रामानुज इन्हें क्रमशः आत्मा और शरीर मानते हैं। अन्यत्र गीता में ब्रह्म को एक और तो न सत और न असत कहा है। न सत न असत उच्यते और दूसरी ओर उसे सत और असत बताकर दोनों से परे भी बताया है। आगे के श्लोक में जो पूर्व के श्लोक में वर्णित सत और असत्य के स्वरूप का स्पष्टीकरण आगे के इन पद्यों में दिया गया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। येन जिससे इदम यह सर्वम सब ततम व्याप्त है तू तो अविनाशी नाश रहित विद्वी जानो। अर्थात जिसमें यह सब व्याप्त है उसे नाश रहित अविनाशी जानो। अस्य इसका अव्ययस्य अविनाशी का विनाशम नाश कर्तुम करने के लिए कश्चित कोई भी न अर्हति न समर्थ नहीं है। पुनः कर रही हूँ। ये जिससे इदम सर्वम यह सब ततम व्याप्त है तू अविनाशी विद्म तो उसे नाश रहित समझो। अस्य इस अविनाशी का अवयस्य विनाशम अवयस्य अस्य अवयस्य इस अविनाशी का विनाशम कर्तुम विनाश करने में कश्चित कोई भी न अर्हति समर्थ नहीं है। अर्थात जिससे यह सब विस्तृत व्याप्त है उस सत को तो नाश रहित समझो, क्योंकि इस अव्यय या अविनाशी सत का विनाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। अर्थात उसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख रहे हैं। ततम तनु शब्द से तनु धातु से त प्रत्यय है। अविनाशी नय वि नस धातु और नीनी। अव्ययस्य नय इण अच। विनाशम वि नश धातु से घाय प्रत्यय। कर्तुम क्री धातु से तुमुन प्रत्यय। धन्यवाद। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।